नमस्कार। आज का विषय है कुरपुण्य अहोरात्रम। इस पृथ्वी में सभी जीव आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। यह आगच्छति सह गच्छति, यही जगत का धर्म है। कुछ जीव हैं जो आते हैं, रहते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वे जीवन का मूल्य नहीं समझते, अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। और कुछ जीव हैं जो आते हैं, रहते हैं और जगत के लिए एक बड़ा कार्य भी कर जाते हैं, एक छाप छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनका मन उन्नत होता है। और जिनका मन उन्नत होता है उसे ही कहा जाता है मनुष्य। तो मनुष्य जब आते हैं तो केवल खाते हैं और चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वह जगत के लिए कुछ न कुछ विशेष कार्य करके जाते हैं, एक छाप छोड़ कर जाते हैं। तो मनुष्य इस जगत में रहेंगे और कोई विशेष कार्य करेंगे। उसके लिए उन्हें जगत में किस तरह रहना है या किस तरह रहना चाहिए, उसके लिए शंकराचार्य ने कहा है कि त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुर पुण्य अहोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। त्यज दुर्जन संसर्गम अर्थात दुर्जन का संसर्ग, दुर्जन का साथ त्याग करना है, दुर्जन के साथ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि यदि हम दुर्जन के साथ रहेंगे तो क्या होगा? दुर्जन के जो अवगुण हैं हमारे अंदर आएंगे। अब यदि किसी शराबी के साथ रहेंगे तो क्या होगा? कभी मन में आ जाएगा कि हम भी थोड़ा सा पी लें, पी के देखते हैं, और धीरे धीरे हम शराबी बन सकते हैं। किसी चोर के संपर्क में रहेंगे तो धीरे धीरे हम चोर बन सकते हैं। इसलिए कहा गया है त्यज दुर्जन संसर्गम। अब दुर्जन कौन है? दुर्जन उसे कहते हैं जिससे मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक अवनति होती है, अधोगति होती है, उसे कहा जाता है दुर्जन। जो एक साधारण मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक अवनति या अधोगति करा दे, वह मनुष्य दुर्जन हुआ। लेकिन एक साधु के लिए कोई दुर्जन नहीं होता है, क्योंकि साधु का मन बहुत ही उन्नत होता है, मजबूत होता है। इसलिए साधु के संपर्क में यदि वह दुर्जन भी आता है तो वह भी सज्जन बन जाएगा, और दुर्जन का प्रभाव साधु के ऊपर नहीं होगा, साधु का प्रभाव दुर्जन के ऊपर होगा। अब है कि ऐसे मनुष्यों को सुधारना भी है। तो एक साधारण मनुष्य यदि चाहे कि हम एक दुर्जन व्यक्ति को सुधारें, वो भी हमारे समाज का अंग है, तब क्या करेंगे? तब जो है हम अकेले उसके पास नहीं जाएंगे। कोई साधारण व्यक्ति अकेले उनके पास नहीं जाएगा, कई लोग मिल करके जाएंगे उसे सुधारने के लिए, उसे समझाने के लिए। तो जब कई लोग मिलकर के जाएंगे तो कई लोगों की मिलित मानसिक शक्ति उसकी निगेटिव मानसिक शक्ति से कहीं ज़्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तब हमारे ऊपर, साधारण मनुष्यों के ऊपर उसका कुप्रभाव नहीं होगा, और यह जो साधारण मनुष्य उसे समझाने गए हैं, सज्जन बनाने की प्रचेष्टा करने गए हैं, उसका प्रभाव उस दुर्जन के ऊपर होगा। इसलिए कि जब कोई साधारण मनुष्य किसी दुर्जन व्यक्ति को सुधारने के लिए जाएंगे तो मिलित रूप से, ताकि उस पर एक पॉजिटिव प्रभाव हो सके।
उसके बाद है भज साधु समागमम। रहना किसके साथ है? साधु के साथ, सत्संग के साथ। जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ अच्छे मनुष्य हों, जहाँ अच्छी चर्चाएं हों, जहाँ रहने से मानसिक और आध्यात्मिक तरक्की हो, ऐसी जगह रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया सत्संगेन भवेन मुक्तिर असत्संगेषु बंधनम। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग में गुजारना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों के बीच में गुजारना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक और आध्यात्मिक तरक्की हो। कुल पुण्य अहोरात्रम त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। कुल पुण्य अहोरात्रम। अहोरात्र क्या है? कुरु माने करो, पुण्य माने पुण्य, और अहोरात्र, अहोरात्र पुण्य करो। अहोरात्र कहते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त का जो समय होता है उसे कहते हैं दिनमान, और सूर्यास्त से जो सूर्योदय का समय होता है उसे कहते हैं रात्रिमान। एक, क्योंकि पहले तो घड़ी थी नहीं, पहले इसी प्रकार से मापते थे। एक दिनमान और एक रात्रिमान मिलाकर होता है अहोरात्र। एक अहोरात्र अर्थात 24 घंटा, सूर्योदय से सूर्योदय तक का जो समय होता है उसे कहते हैं अहोरात्र, अर्थात 24 आवर्स, 24 घंटा। कुल पुण्य अहोरात्रम, 24 घंटा पुण्य करो। अब 24 घंटा पुण्य कैसे करेंगे? रात्रि में सोना भी है और भी जागतिक कार्य करने हैं, तब हम 24 घंटा पुण्य कैसे कर सकते हैं? तो उसमें क्या होता है, जो तांत्रिकी दीक्षा होती है, जो व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं, उनका जो इष्ट मंत्र होता है वो सांस प्रश्वास चलता है। सांस प्रश्वास चलाने की प्रक्रिया होती है। तो जब भी हम कोई जागतिक कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, सांस तो हमारी 24 आवर्स चल रही है, तो अपने इष्ट मंत्र को हम हमेशा चलाते रहेंगे, हमेशा अपने इष्ट मंत्र का जाप करते रहेंगे, और भाव के साथ, परम पुरुष के भाव के साथ। तो सांस 24 घंटा चलती है। रात में भी सोएंगे तो जीभ को उल्टा करके अपने इष्ट मंत्र को चलाते हुए सो जाएंगे। धीरे धीरे जब इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब क्या होगा, हमारा जो इष्ट मंत्र है बिना चलाए हुए अपने आप चलेगा। इसी को कहते हैं अजपा जप या अजपा सिद्धि। बिना जप किए हुए जप हो रहा है, हमारा हर सांस में इष्ट मंत्र चल रहा है, हर सांस में परम पुरुष का स्मरण हो रहा है। कोई भी सांस ऐसी नहीं जा रही है जिसमें इष्ट का स्मरण न हो रहा हो। इसी को कहते हैं कुल पुण्य अहोरात्रम, 24 घंटा पुण्य हो रहा है। स्मर नित्यम नित्यताम। हमेशा याद रखना है कि हम इस पृथ्वी में बहुत ही कम समय के लिए आए हैं, और इसी कम समय में हमें धर्म साधना भी करना है, जगत के लिए कुछ कार्य भी करना है, कुछ बड़े कार्य भी करना है, एक छाप भी छोड़कर जाना है। इसलिए ये हमेशा स्मरण रखना है, कुल पुण्य अहोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। एक तुलसी कृति है कि तुलसी जब तुम जग में आए, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। जब कोई बच्चा जगत में आता है, उसका जन्म होता है, तब क्या होता है, बच्चा रोता है, कहाँ कहाँ, और सभी लोग हंसते हैं, थाली बजाते हैं, खुश होते हैं।
वही जब बच्चा बड़ा होकर के जगत के लिए कोई बड़ा कार्य करके जाता है और अंतिम समय में जब वो जगत से विदाई लेता है, तब क्या होता है? वो हंसते हंसते जगत से विदा हो जाता है और जगत के लोग जो उससे प्रेम करते थे वो रोते हैं उसके अभाव में। तो ऐसा कर्म करके जाओ कि खुद हंसते हंसते चले जाओ और पीछे एक अच्छी छाप छोड़कर जाना है। और हर मनुष्य को एक समान समझना है, सभी से प्रेम करना है। उन लोगों के बीच में भी जाना है जो मनुष्य अपने आप को बहुत ही नीच मानते हैं, हीन मान्यता का भाव उनके अंदर है। उनके बीच में भी जाना है, उन्हें समझाना है कि तुम भी हमारी तरह ही मनुष्य हो, अलग नहीं हो। ऐसे लोगों को भी आध्यात्मिक जगत में लाना है, उनकी सेवा करना है, उनका जो हीन मान्यता का भाव है उससे उन्हें ऊपर उठाना है। ऐसे लोगों की भी सेवा करनी है और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे झरने सबकी सेवा करनी है। तो जब मनुष्य धर्म साधना करेगा तो उसका जो है मन का विकास होगा और मन का जब विकास होगा तब वो अपना दुख दूसरे का दुख को अपना दुख समझेगा और हर एक जीव की परम पुरुष के भाव से वह सेवा कर पाएगा। तब सेवा स्वार्थ नहीं होगी, सेवा उसका स्वभाव बन जाएगी। इसलिए जो भी मनुष्य इस जगत में जिनका जन्म हुआ है, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर परमात्मा की विशेष कृपा से मिलता है और सिर्फ एक ही कार्य के लिए कि वो धर्म साधना करके खुद को जान सके कि मैं कौन हूँ, कौन जन्मा, कौन जी रहा है, कौन मृत्यु में विदा होगा। इसका उत्तर जानना ही मनुष्य का धर्म है, स्वभाव है। बाकी खाना खाना, बच्चों की परवरिश करना, घर बनाना, ये सब हमारी आवश्यकताएं हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए जीवन का उद्देश्य है खुद को जानना, खुद को जानना कि मैं कौन हूं, उसके लिए धर्म साधना करना। परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक है आंतरिक कि मेडिटेशन करना, धर्म साधना करना, अंदर से उनका स्मरण करना, और बाहरी है जगत की सेवा करना परम पुरुष के भाव से। जो भी सेवा लेने वाला पात्र हमारे सामने आता है, उस समय परम पुरुष को धन्यवाद देना है कि हे परम पुरुष, लाखों करोड़ों लोग इस जगत में हैं, आप किसी के पास नहीं गए, हमारे पास ही सेवा लेने के लिए आए, इसलिए मैं धन्य हो गया। परम पुरुष को धन्यवाद देना है और परम पुरुष को मानकर, परम पुरुष ही उसे मानकर उसकी सेवा करना है। और यह भाव भी तब जगेगा जब हम धर्म साधना करेंगे। धर्म साधना करेंगे तो हमारे मन का विकास होगा, तभी हम कोई ऐसा कार्य करके जा पाएंगे जिससे हमारी एक छाप छूट जाए। तभी हम कोई बड़ा कार्य कर कर इस जगत से जा पाएंगे, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।